नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के इस कुल्ली खेड़ा मजरे अहमा मऊ अर्जुनगंज में, जहाँ पर मानवतावादी क्रांति दल का केंद्रीय कार्यालय मौजूद है। यहाँ पर आज मानवतावादी क्रांति दल की तरफ से पेरियार ए.वी. रामास्वामी नायकर जी की जयंती मनाई जा रही। आइए हम देखते हैं एक जरा इस जयंती के कार्यक्रम को। जिस महामानव की जयंती हम मना रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रमाशंकर भीम जी कर रहे हैं, हमारे बीच में मानवतावादी क्रांति दल के कई साथी मौजूद हैं। और ये वास्तव में एक अनूठी पहल है, क्योंकि उत्तर भारत में पेरियार रामास्वामी नायकर जी को लोग जानते तो हैं, लेकिन जो काम उन्होंने दक्षिण भारत में रह करके किया, सच्ची रामायण लिखी, अंधविश्वास, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद का खुलकर मुकाबला किया, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक उस किताब को चैलेंज किया गया, सच्ची रामायण को। उसके बाद उन्हीं के शिष्य थे पेरियार ललई सिंह यादव, जिन्होंने उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के सच्ची रामायण की कुंजी लिखी। बहुत बड़ी बात थी उस समय, जिस समय पेरियार ए.वी. रामास्वामी नायकर जी ने अंधविश्वास, पाखंडवाद और कपोल कल्पित धर्म ग्रंथों के खिलाफ अपनी लेखनी उठाई। वास्तव में वो काबिले तारीफ है, और इस दुनिया में तब तक उनका नाम अमर रहेगा जब तक अंधविश्वास, पाखंडवाद से भारत को मुक्ति नहीं मिल जाती। बहुत पहले साथियों मैंने थोड़ा सा अध्ययन के बारे में किया था, बहुत ही हृदय कंपित हुआ, और सबसे उनको नमन करते हुए आज मैं सबसे बधाई के पात्र हमारे अध्यक्ष जी हैं, जो कम से कम मैं देखता हूं कि कहीं नाम नहीं लेता, जैसा कि दलित पैंथर में बी.आर. अम्बेडकर जी को जो ला करके पहली बार जहाँ कहीं इतिहास नहीं था, कहीं सिलेबस नहीं था, न कहीं लोगों की जुबान पे था, आज पहली बार अध्यक्ष जी ने इस कार्यालय से इस बात को जनता में जानकारी देने के लिए आज कम से कम उसकी आज जन्म दिवस मना करके, जहाँ लोग विश्वकर्मा पूजा और अभी चंद दिन पहले गणेश चतुर्थी का जुलूस निकल रहा था, और एक ऐसी शुरुआत की है जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और उनके बारे में जो इतिहास पढ़ा वो बड़ा ही संघर्षशील उनका इतिहास रहा, उत्तर भारत के कपोल कल्पित और आडंबर के विषय में, महिलाओं के विषय में। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ख़त्म न की जाए, हिंदी को न थोपा जाए। श्री गोपालाचारी जी के जीने की वजह से हिंदी थोपी गई। तो सबसे बड़ी चीज़ आज के समय में ये प्रासंगिक है। 1904 में मैंने पढ़ा कि वो बनारस गए, अच्छे दार्शनिक थे, उन्होंने यहाँ के धर्म के बारे में अच्छा दर्शन शास्त्र पढ़ा, और जिसके बारे में आडंबर के बारे में, और नास्तिक होना पड़ा उन्हें। तो ये सारी चीज़ें उनके इतिहास में बड़ी ही सराहनीय हैं। और वो भी नास्तिक बनने के बाद इस आडंबर के विषय में, और कांग्रेस के में प्रेसिडेंटी कांग्रेस में अध्यक्ष रहे और नगर मेयर भी रहे। ये सारी चीज़ें उनके जीवन काल में रही, और संघर्ष निरंतर उनका जीवन में जारी रहा कि जब तक इस देश में महिलाओं को विधवा हो, उनको विवाहित न हो, और महिलाओं के विषय में, दलितों के बारे में जो सड़क पे चलते थे या पूजा पाठ में मंदिरों में नहीं घुस पाते थे, उसके बारे में दक्षिण में रहते हुए उत्तर भारतीय गुलाम न हो, वह भी आज़ादी से मुक्त हों, जिसके विषय में उन्होंने अथक प्रयास किया, और लड़ाई जारी रही। और कम से कम 94 वर्ष तक वो जीवित रह करके, और यहाँ के आडंबर को ख़त्म करने का पूरे जीवन काम किया। वो धनी परिवार से आते थे, अध्ययन भी काफ़ी उनका था, और आज भी उनका दक्षिण में नाम लिया जाता, लेकिन उत्तर में बहुत से लोग नहीं जानते हैं।
ये मैं आज भी सराहना के साथ कहता हूँ कि एक जो शुरुआत की, एक पहल की, मैं चाहता हूँ कि जैसे B.R. अम्बेडकर जी का जो है बाबा साहेब का नाम लिया जाता है, उसी तरह से पेरियार जी का एक आदमी के अंदर जो है इस चीज़ का चर्चा हो और कम से कम जो है लोगों के संज्ञान तक ये बात जाए और प्रतिवर्ष उनका जो है कम से कम जो है उनका जन्म और उनका जो है निर्वाण दिवस इनका भी मनाया जाना चाहिए। अध्यक्षता कर रहे माननीय रमाशंकर भीम एडवोकेट जी, आज मानवतावादी क्रांति दल की तरफ से A.B. पेरियार स्वामी नायकर जी का जो है जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, रामास्वामी नायकर जी का, हम लोग इनके इतिहास से अभी तक पूरी तरीके से परिचित नहीं थे, लेकिन जब सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य लोगों के बारे में जानकारी हुई तो बड़ा हम लोगों का आश्चर्य महसूस हुआ कि आखिर समाज के लिए इतना बड़ा कुछ करने वाले अंधविश्वास, पाखंड और ऐसे काम को इन्होंने इस धरती से मिटाने का काम किया जिसमें इंसान के रूप में भी, जो जानवर के रूप में इंसान माने जाते थे, उनको इंसान के रूप में लाने का काम किया। हम ऐसे महापुरुष की भूर सराहना करते हैं और हमेशा इस बात के लिए हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब और अन्य महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, आपको भी कम से कम ये मानवतावादी क्रांति दल इस लेवल तक पहुंचाने का काम करेगा कि कम से कम जन जन में इस बात का पता चल जाए कि आपने समाज के लिए क्या किया है और आखिर क्यों आपकी पूजा उपासना होनी चाहिए, क्यों आपको माना जाना चाहिए। मित्रों, पेरियार E.V. स्वामी नायकर, तो अभी आप लोगों ने उनकी विचारधारा के बारे में जाना कि मानव समाज के लिए, जो मानव समाज में कुरीतियाँ, अंधविश्वास, पाखंड था, उसको दूर करने के लिए बहुत सा काम किया है। आज उनका जन्मदिन है। हम लोग यह जन्मदिन केवल मानवतावादी क्रांति दल के कार्यालय में ही सिर्फ नहीं, गांव में जा कर के उनकी विचारधारा को लोगों के बीच में रखेंगे, बताएंगे, ताकि पूरा मानव समाज ये बात जान सके और उनके कदमों पे चलने का प्रयास करे। धन्यवाद। आज मानवतावादी क्रांति दल के कार्यालय में दक्षिण के महान महापुरुष, पाखंडवाद के विरोधी, मनुवाद के विरोधी, हमारे पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर की हम लोग 143वीं जयंती मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जयंती जो है 17 सितंबर को मनाई जाती है, लेकिन इसी दिन पाखंडवादियों ने विश्वकर्मा पूजा का प्राविधान इसलिए रच दिया कि इनका जो है, इनकी जन्मतिथि या इनका जन्मदिन या इनका जो है वैल्यू गायब हो जाए। लेकिन हमारे पूर्व के महापुरुष पेरियार ललित सिंह यादव, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इनको जो है फिर से खोज के और इनको जो है हमारे और मनीषी लोग खोज करके इनको फिर से हमारा जो है उत्तर भारत में आज हम लोग इनकी जयंती मना रहे हैं। और पेरियार का मतलब होता है बुद्धिमान और सम्मानित। इसी के साथ मैं अपनी बात विराम करता हूँ।